नहीं हो पाई है। कल फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है और उसी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के शुरुआती 2 हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातों को रख दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला कल क्या आता है। आज की सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, बताया गया कि आरक्षण का फॉर्मूला क्या था, तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की तरफ से भी तमाम तर्कों को रखा गया। याचिका से संबंधित तमाम अपने तथ्य और तर्क रखे गए। अदालत ने दोनों ही पक्षों को सुन लिया है। आज की सुनवाई मुकम्मल हो गई है। कल कोर्ट का फैसला आएगा और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं आज की सुनवाई के दौरान? देखिए अमित, इस वक्त लखनऊ हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करने के साथ ही साथ कल तक की जो अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। एक बार कल फिर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और कल दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले पर बहस के बाद अपना फैसला सुनाएगा कि क्या आने वाले दिनों में कोर्ट नगर निकाय चुनाव के कराए जाने की अनुमति देगा या फिर जो याचिकाकर्ता का दावा है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया है वो पालन कराने का निर्देश दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो सुनवाई आप देख सकते हैं कि लखनऊ हाई कोर्ट में आज हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। इस दौरान कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी, अपना पक्ष रखा और इसको देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला किया है कि कल एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई की जाएगी, बहस सुनी जाएगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तब तक के लिए कल तक फिर से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर अब कल देखना होगा कि क्या जो सरकार पक्ष रख रही है, जो तर्क रख रही है, उससे कोर्ट सहमत है या नहीं। अगर कोर्ट सहमत होता है तो ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकेंगे। और अगर कल सरकार का पक्ष सुनने के बाद हलफनामा और जो आधार ये बताया गया है सरकार द्वारा कि 2017 को आधार मानकर ये नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण जारी किया गया था, उसी आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो नगर निकाय चुनाव है वो निर्धारित समय में पूरे नहीं होंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की इस दलील को कोर्ट कितना उस पर अपना डिसीजन गौर करती है और क्या फैसला सुनाती है। तो कल तक का इंतजार सभी को करना होगा और कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन सोर्सेस क्या बता रहे हैं आज कोर्ट रूम के भीतर, क्या क्या तर्क दिए गए, दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए इस दौरान सरकार द्वारा ये हलफनामा रखा गया और ये बताया गया कि नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण जारी किया गया था वो 2017 को आधार मानकर रखा गया था। 2017 में जिस तरह से ओबीसी के लिए सर्वे कराया गया था उसी सर्वे के आधार पर नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतरिम सूची जारी की गई थी। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द निर्धारित समय पर नगर निकाय चुनाव कराना चाहती है। ऐसे में इसी आधार को मानते हुए सरकार को यह अनुमति मिलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव समय पर पूरे कराए जाए। जबकि दूसरी ओर जो याचिकाकर्ता ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जब तक ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू नहीं किया जाता तब तक ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार के हलफनामे और जो याचिकाकर्ता है उसकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि कल एक बार फिर वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और इस पर बहस सुनी जाएगी दोनों पक्षों की। उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन तब तक के लिए सरकार द्वारा कल तक जो नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना है उसको पर जो कोर्ट ने रोक लगाई थी वो जारी रहेगी। अब जो कल हाईकोर्ट फैसला करेगा उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तारीखें तय होंगी, उनकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 2017 के सर्वे का ग्राउंड क्या था राजीव, अगर आप उसके बारे में बता पाएं। साथ ही साथ सरकार ने जो ट्रिपल टी टेस्ट को लेकर फॉर्मूला अपनाया है और इसके लेकर जो तर्क दिए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये?
देखिए सरकार ने ये कोर्ट में कहा था कि ये जो आधार है 2017 के आधार पर जिस तरह से ओबीसी जातियों को आरक्षण दिया गया था, उसी के आधार पर नगर निकाय चुनाव में भी जो आरक्षण जारी किया गया है उसी आधार पर जारी किया गया है। इस दौरान रैपिड सर्वे कराया गया था, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उसको लागू करने के लिए एक लंबा समय चाहिए और अगर ऐसा किया जाता है तो नगर निकाय चुनाव निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत सबसे पहले एक आयोग का गठन किया जाता है और फिर वो जो ओबीसी के पिछड़ेपन की प्रभाव की वो समीक्षा करता है और उसके बाद ये तय करता है कि कौन सीट ओबीसी होगी या नहीं होगी, जिसके बाद स्थानीय निकाय इसका सर्वे कराता है और फिर शासन द्वारा उसका एक बार जारी किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ये जो फार्मूला है त्रिस्तरीय, इसे पूरा करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसे करने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त चाहिए और अगर आने वाले दिनों में देखें, अगर ये कोर्ट कहता है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के बिना ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू होगा, तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के जो चुनाव है वो अब अप्रैल या मार्च में जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी में इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा इवेंट है, तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा जैसे कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में एक और वक्त और दूसरे और कई कार्यक्रम को देखते हुए ये माना जाता है कि कल अगर सरकार को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कुछ वक्त के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं और फिर वो मार्च और अप्रैल में कराए जाएंगे, जब ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाता है। लेकिन कल का क्योंकि हाईकोर्ट ने वक्त दिया है दोनों पक्षों को, तो कल एक बार फिर दोनों पक्षों के वकील अपनी बात रखेंगे, अपने तर्क रखेंगे, आधार रखेंगे और उसके बाद देखना यह होगा कि जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की जो खंडपीठ है वो इस मामले में क्या फैसला देती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों और समय का ऐलान हो सकेगा। 2 बातें और बता दीजिए राजीव, एक तो ये कि कल सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी और दूसरी बात ये कि आज की सुनवाई मुकम्मल होने के बाद क्या आप सरकारी पक्ष के वकील और दूसरे पक्ष के वकीलों ने अभी तक बाहर निकलकर कोई स्टेटमेंट दिया है? देखिए, क्योंकि आपसे कुछ ही देर पहले ये जो मामला था वो कोर्ट में टेकअप हुआ था, करीब 4:40 के बाद ये मामला टेकअप हुआ है और ऐसे में अभी क्योंकि कुछ ही वक्त हुआ है तो जो दोनों पक्षों के वकील हैं वो बाहर अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर मामले की सुनवाई की बात करें तो ये मामला फिर कल जो है दोपहर बाद ही सुना जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कल भी इसी वक्त के आसपास इस मामले पर फैसला आएगा कि क्या नगर निगम के चुनाव, जो नगर निकाय के चुनाव हैं, उन्हें ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के अतिरिक्त यानी कि जो रैपिड टेस्ट और जो 2017 का आधार बनाया गया है उसके आधार पर कराए जाने की अनुमति हाईकोर्ट देगा या फिर नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है वो एक लंबे वक्त के लिए आगे टल सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ याचिकाकर्ता मौजूद है जिससे हम बात करेंगे। जी बताइए क्या कहेंगे। जी, आज हम लोग का उच्च न्यायालय में अभी हियरिंग अभी हुई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने काउंटर जो स्टेट ने जो आज दाखिल किया है उस पर संज्ञान लिया है, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं है और सरकार को 1 दिन का टाइम और दिया है काउंटर फाइल करने के लिए। और हमारी तरफ से रिमाइंडर फाइल किया गया था जो कि टेकन ऑन रिकॉर्ड हो गया है और कल इसकी सुनवाई आगे कल होगी। जो स्टे जो लगाया है इलेक्शंस पर वो भी बरकरार है। तो इस दौरान क्या तर्क आपके द्वारा रखा गया? तर्क हमारे दौरान यही रखा गया कि जो मास्टर प्लान, जो मास्टर काउंटर के लिए जो कहा गया था, एक तो स्पेसिफिक पैरा वाइज रिप्लाई के लिए कहा गया था, वो काउंटर में नहीं है। यह हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन था और दूसरा जो उस पर रिमाइंडर जो बना था वो हम लोगों ने उसको दाखिल कर दिया है और फिर कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है कि अभी ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये खाली एज पर माई इंस्ट्रक्शन खाली लगाया है और कोर्ट ने इसको कल के लिए इसको लगाया गया है अगली सुनवाई के लिए। और सरकार ये कह रही है कि 2017 के सर्वे के आधार पर इसको कराए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि 2017 के उसमें कराया जाए, बट हमारा ये है कि 17 में भी जो, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है तो ये एप्लीकेबल होगा, उस समय ऑर्डर नहीं था तो इसलिए वो 17 वाला हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं और 17 में भी जो प्रोसीजर था वो सही से फॉलो नहीं हुआ था। तो क्या माना जाए कि कल क्या होने वाला है? कल इस पे पूरी सुनवाई इस पे होगी। आज भी कोर्ट ने 4:45 पे इसकी हियरिंग हुई, काफी लेट हुई,
तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना गया, स्टेट से भी सुना गया और ये पिटिशनर साइड से भी सुना गया जनहित याचिका, और कोर्ट ने ये माना है कि अभी काउंटर पर्याप्त नहीं है और इसमें कल इनको फिर से इनको सुनवाई का मौका दिया हुआ है। ठीक है, और स्टे अभी बरकरार है। जैसा कि आपने सुना, ये थे याचिकाकर्ता के वकील, जिनका कहना है कि जो याचिकाकर्ता ने अपील दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी, उसकी सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन सरकार ने जो काउंटर दाखिल किया था, जो तथ्य और हलफनामे दाखिल किए थे, उससे हाईकोर्ट अभी भी संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि सरकार को एक दिन का और वक्त दिया गया है और साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जब तक कल सरकार अपना जवाब या हलफनामा दाखिल नहीं कर देती, काउंटर दाखिल नहीं कर देती, तब तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बरकरार रहेगी। तो कुल बड़ी बात यह है कि अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक अभी कल तक बरकरार रहेगी। कल फिर से सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि सरकार के पक्ष को सुनने के बाद अधिसूचना पर लगी रोक को हाईकोर्ट बरकरार रखता है या फिर हटाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर।